अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम लोग HTML और CSS को कवर करेंगे इस सीरीज़ की, उसके अंदर हम लोगों ने अब कुछ और टैग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। तो ये फर्स्ट जो हमने वीडियो के अंदर बनाया था पेज, मैं इसी को ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर और फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर। ये वो कोड है जो हमारे पास फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर था। सेकेंड में तो हमने सिंपल एनवायरनमेंट क्रिएट की थी अपनी। तो डॉक टाइप हमने डिस्कस किया था कि डॉक टाइप जो है वो बेसिकली ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसने किस टाइप का किस तरह इंटरप्रेट करना है इस पूरे HTML पेज को। फिर हमने देखा था HTML टैग जो होता है वो हर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये टैग वो फर्स्ट और लास्ट टैग होना चाहिए। उसके बाद हेड को हमने देखा था कि वो सारे टैग्स जो जिनकी कोई बॉडी होती है, जो बॉडी में नज़र नहीं आएंगे, वो सारे जो व्यू पोर्ट में नज़र नहीं आएंगे, जैसे ये व्यू पोर्ट है, वो सारे हेड टैग के अंदर जाएंगे। और वो सारे टैग जिनका फिज़िकल पेज से कुछ जिसका आउटपुट के ऊपर कोई असर होगा वो सारे बॉडी के अंदर जाएंगे, जो व्यू पोर्ट के अंदर नज़र आएंगे। जिस तरह के मैं टेक्स्ट निकालता हूँ, ये मैं इसको क्लियर अप करता हूँ और हम इसी पेज को ही हम यूज़ करते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए। हमने जो है ना कुछ इसके अंदर अंडरस्टैंड किया था, तो जो किया था हम उसको टेक्स्ट को मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ सम सैम्पल टेक्स्ट। रिफ्रेश करता हूँ। अब ये एक सिंपल टेक्स्ट आ गया, इसका कोई अलग से मार्कअप कोई भी नहीं है इसका, ये बस एक बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अलग से इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, हमने कोई अलग से मार्कअप नहीं यूज़ किया। तो जो 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 हमने मार्कअप यूज़ करके देखा था मैं उसी को यूज़ करता हूँ। हमारे पास है 6 किस्म के टैग्स हैं हमारे पास HTML के अंदर, H1 से लेके H6 तक, जो कि हेडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। H1 हेडिंग, मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें एक टेक्स्ट जो बहुत बड़ा साइज़ में हो गया, बोल्ड भी हो गया, और ये है नंबर 1 हेडिंग। टोटल हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। तो मैं इसी टेक्स्ट को 6 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट और हेडिंग जो है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बेसिकली सिर्फ स्टाइल का नहीं है, उसका मतलब भी है। यानी कि सिर्फ हेडिंग से ये नहीं होगा कि उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। मैं साथ एक नॉर्मल कॉपी भी इसकी रख लेता हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, H1 से लेके H6 तक, H1, और देखें फिर H2 का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, फिर H3, फिर H4, 5, 6 और ये नॉर्मल टेक्स्ट। और H6 का अगर आप देखें तो H6 का काफ़ी छोटा साइज़ बाहर लग रहा है, बोल्ड वो भी है लेकिन साइज़ उसका छोटा है नॉर्मल टेक्स्ट की निस्बत। अब इसके अंदर हमने एक तो ऑब्वियस है कि हमने वो वाला हेडिंग यूज़ करेंगे जो हमें साइज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन इस तरह ये इसका एक्चुअल यूज़ नहीं होता। इसका एक्चुअल यूज़ जो होता है वो इस बेस पे होता है कि H1 को मैं उसको टेक्स्ट को दूंगा H1 जो उस मेरे पेज के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग जो नज़र आनी चाहिए, या जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, जो एक्चुअली सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद जो सब हेडिंग होगी उसको मैं H2 दे दूंगा। अगर उसके अंदर कोई और सब हेडिंग है या कोई साइड के ऊपर लिंक्स हैं या कोई और विजेट है उसको हेडिंग देनी है तो उसको हम H3 दे देंगे या कोई और हेडिंग साइज दे देंगे। तो ये सिर्फ विजिबल यूज़र के लिए नहीं होता, बल्कि जो सर्च इंजन होता है जैसा गूगल हो गया या कंप्यूटर के और बॉट्स होते हैं, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन होती है कि जो H1 में टेक्स्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मेरे पेज का। अब मैं क्या करता हूँ कि एक टैग और यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का टैग। ये बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, दिस इज सम सैम्पल टेक्स्ट, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बॉट के लिए भी कि ये जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल पैराग्राफ है ये। अब मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करता हूँ जो हमने यूज़ किया था, और स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करने से आउटपुट में हमें क्या नज़र आएगा कि बोल्ड हो गया हमारा टेक्स्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इसको वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी से मिलता जुलता एक और टैग है एम्फेसिस का, EM, वो जिसकी एम्फेसिस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इससे, तो आप ये देखें स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो गया था और एम्फेसिस जो है वो इटैलिक हो गया। जिस तरह बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कई वर्ड जो इंपॉर्टेंट होते हैं या बोल्ड हुए होंगे या इटैलिक हुए होंगे। सिर्फ स्टाइल की वजह से नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई स्टाइल देना चाहते, बल्कि इसका क्या मतलब है, ये कोई स्पेशल वर्ड है, इसका कोई डिफरेंट मीनिंग है या इंपॉर्टेंट है पूरी लाइन के अंदर। तो हेडिंग, पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, इन सब का यूटिलाइजेशन जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ हमने इस तरह नहीं करनी
कि हमें उसका आउटपुट कैसा चाहिए, बल्कि उस पेज की, उस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस कितनी है उसके हिसाब से, यानी कि सिमेंटिक वाइज, सिंटेक्स वाइज नहीं, सिमेंटिक वाइज, मीनिंग वाइज जो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो H1 में जाएगा, और जो H6 में जाएगा वो ज़ाहिर बात है इन हेडिंग के हिसाब से सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस चीज़ के जो रूल्स हैं HTML के, इनको यूज़ करना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमने टैग्स यूज़ किए हैं, इनके अलावा हमारे पास और भी टैग्स होते हैं। जिस तरह के मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट ऐड करता हूँ और मैं एक टैग देता हूँ डिव का टैग है बेसिकली जो स्टैंड करता है डिवीजन के लिए। मैं यही टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, टेक्स्ट आ गया मेरे पास, अपीयर हो गया। इसी तरह एक और टैग हमारे पास है, मैं थोड़ा गैप क्रिएट करके, वो है स्पैन का टैग। इसके अंदर मैं दोबारा टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश किया, सेम टेक्स्ट आ गया। बज़ाहिर हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा दोनों में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मार्कअप जो है, डिव का टैग हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने कोई डिवीजन क्रिएट करनी होगी। पैराग्राफ में डिवीजन में ये फ़र्क है कि पैराग्राफ के अंदर तो टेक्स्ट होगा, डिवीजन के अंदर हो सकता है कोई लिंक्स और भी हों, एक डिवीजन के अंदर कई पैराग्राफ भी हो सकते हैं, डिवीजन के अंदर इमेजेस भी हो सकते हैं, पूरी गैलरी भी हो सकती है। बस कोई भी डिवीजन जो आपके पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर है, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम डिव का टैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ का टैग जो है वो पैराग्राफ ही को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा नेस्टेड करता हूँ, एक के अंदर दूसरा। इंडेंटेशन का आपने हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया डिवीजन। तो ये क्या ब्राउज़र को क्या बता रहे, एक डिवीजन है जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर पैराग्राफ भी एक है और उसके अंदर एक सिमेंटिक भी है। अब अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि डिव की जगह मैं पैराग्राफ ही लिख देता हूँ, आउटपुट तो ठीक आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों का, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, ये सिमेंटिकली गलत है। ये किस तरह मुमकिन है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ हो, इसका कोई सेंस तो नहीं बनती इसकी। तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सा टैग जिस तरह मर्जी में लिख दिया आउटपुट आ गया तो ठीक है, नहीं, जो टैग जिसका मीनिंग नहीं बनता, सेंस नहीं बनती, बेहतर क्या है कि दो सेपरेट पैराग्राफ्स हम बना लेते हैं। ये ज़्यादा बेहतर था बजाय ये कि हम लोग वो उसको यूँ मेंशन करते हैं। तो डिव के अंदर पैराग्राफ्स हो सकते हैं, एक पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ नहीं हो सकता, या एक पैराग्राफ के अंदर एक डिवीजन, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। सिमेंटिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम ये स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस वाला जो था, ये भी अगेन स्टाइल के लिए, सिमेंटिक्स H1 से लेके H6 तक भी, वो भी सारा का सारा स्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि सिमेंटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और हम लोग मार्कअप यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक मेरे पास टैग है HR का टैग, स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, जिससे ये देखें आप ये लाइन क्रिएट हो गई है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा फुल 100% लाइन जितना एरिया होगा उतना करेगा। ये आगे जाके CSS में क्लियर होगा कि मैं किस को एरिया कह रहा हूँ कि वो फुल लाइन ऑक्यूपाई कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल रूल कॉमनली यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा जब हम आगे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, अब इसी तरह ही हमारे पास ठीक है, टैग्स होते हैं दो तरह के हमारे पास, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ये आप देख सकते हैं कि H1 से लेके H6 तक जितने भी मैंने टैग्स लिखे थे, हर टैग एक नई लाइन पे आ रहा है टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ जो कि किसी भी टैग में नहीं है, पेस्ट करता हूँ, 2 लाइनों में, रिफ्रेश किया, एक लाइन में दिखा रहा है वो। इसके आगे तो कोई मार्कअप था ही नहीं, इसका तो अपना कोई टैग था ही नहीं, तो जहाँ से ख़त्म हो रहा था वहीं से नेक्स्ट लाइन से शुरू कर रहा है वो। स्पैन टैग जो है ये भी एक एग्जांपल है इनलाइन टैग की। इसको जहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे ये अलग से नई लाइन अपने लिए क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसी को ही यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि वो उसने सेपरेट लाइन नहीं ली। स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, ये दोनों भी इनलाइन टैग्स ही हैं। पैराग्राफ ये जो है ब्लॉक लेवल है, इसने फुल विड्थ लेनी है, रिगार्डलेस कि उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, वो मैटर नहीं करता। एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, 2 जुमले लिखे हुए हैं, क्या है, उसने फुल लाइन ऑक्यूपाई करनी है अपने लिए। इसी के साथ साथ
HTML का एक और रूल भी है, वो ये है कि वो, हाँ जी, वो टैग चाहे ब्लॉक लेवल हो चाहे इनलाइन हो, जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, या फॉर इंस्टेंस अभी के लिए मैं सिंपल इसके अंदर एक कैरेक्टर ए लिख देता हूँ मैं, चलिए सेव करते हैं इसे हम लोग। देखें ए ने कर लिया, अब मैं इस पर कोई टैग नहीं लिखता। यहाँ पे रिफ्रेश करने से पहले ऑब्जर्व करें कि गैप कितना है इसमें और नीचे जो लाइन क्लोज हो रही है इसमें कितना गैप है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वो सारा कोलैप्स हो गया। कोलैप्स क्यों हुआ? जबकि पैराग्राफ का टैग तो एग्जिस्ट कर रहा था। इसकी वजह ये है कि जो भी टैग जिसके कंटेंट्स कुछ भी नहीं होता, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो अपना कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं फिर पेज के अंदर। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं कोई एक कैरेक्टर डाल देता हूँ उसके अंदर, चाहे वो एक लफ्ज़ हो जो भी हो, उसने साथ ही अपने नेचर के हिसाब से फुल विड्थ ऑक्यूपाई करनी है। पैराग्राफ टैग क्योंकि ब्लॉक लेवल है इसलिए इसने फुल लाइन पूरी विड्थ 100% उसको ऑक्यूपाई कर लेना है। सो हम सेव करते हैं, ये देखें आप, पैराग्राफ टैग फुल लाइन ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन ऊपर जो टैग्स यूज हुए थे ये वाले, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस है, ये इनलाइन टैग्स हैं, इसलिए उन्होंने जितना कंटेंट को रिक्वायर्ड था उन्होंने सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं। अगर मैं इसी को EM से चेंज करता हूँ दोबारा अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना नई लाइन ही ऑक्यूपाई करेगा, बल्कि ए यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें आ गया ए। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इनलाइन टैग्स जो होते हैं वो सिर्फ उतने ही विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितने कंटेंट्स को ज़रूरत होती है। ब्लॉक लेवल 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक लेवल थे। अच्छा, अब लास्ट के अंदर हमारे पास जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्शन होता है, इस तरह HTML के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का। कमेंट्स इस तरह दिए जाते हैं, कमेंट टैग ओपन होगा लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल हाइफन से। इससे आगे आप देखें सब कुछ ग्रे आउट हो गया है, यानी कि कमेंट शुरू हो गए हैं। जहाँ ख़त्म करने हैं कमेंट्स, उसको हम किस तरह मेंशन करना है, हमने डबल हाइफन और ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब है यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो कमेंट्स का एरिया था जहाँ से कमेंट शुरू हुए जहाँ पे ख़त्म हुए, सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो आप देखिए वो सारा कोड गायब हो गया। हालांकि वो पेज सोर्स में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब वो ब्राउज़र को ये कह रहा है कि ये कमेंट्स हैं, इनको इग्नोर करना, इनको रन ना करना। ये कमेंट्स का पर्पज़ होता है। तो 3, 4, 5 टैग्स मिस्ड हैं इसके अंदर।